Good morning, dear students. Today we are going to discuss the relationship between total revenue and marginal revenue when price are falls. In recent lecture, we discussed the relationship between total revenue and marginal revenue when the price are constant. But in this case, the price are continuously falls, as we can see in the given schedule. एज़ हम अपनी सेल को जैसे जैसे इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे ही हमारा प्राइस क्या है, फॉल्स होता जाता है. 10 to 9, 9 to 8, 8 to 7, लाइक दिस वन. सो इन दिस केस जैसे जैसे हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स को सेल करेंगे, हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू भी हमारा क्या है, डिक्रीज़ होता जाता है. सो हम जो रिलेशनशिप पढ़ेंगे वो हम पढ़ने जा रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू के बिटवीन. सो जैसे जैसे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव रहता है, हम अप टू 5 यूनिट्स ऑफ सेल तक, एट दैट टाइम आवर टोटल रेवेन्यू हमारा क्या है, इंक्रीज़ होता जाता है. बट इंक्रीज़ होता है ये लेकिन डिमिनिशिंग रेट से. एज सुन एज हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो ज़ीरो हो जाता है, लाइक 6 यूनिट्स पे. जब आप 6 यूनिट्स सेल करते हो तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है. जब भी मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो होगा तो हमेशा आपका जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा. लाइक यहाँ 6 यूनिट्स पे हमारा टोटल रेवेन्यू क्या है, मैक्सिमम है. ठीक है. जैसे ही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो होके नेगेटिव में हो जाता है, जैसा कि हम 7th यूनिट जब सेल करते हैं तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है वो -2 हो जाता है. तो जैसे ही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होगा तो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है. अभी हम मार्जिनल रेवेन्यू एंड जो टोटल रेवेन्यू है उसके बिटवीन जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को डायग्राम से भी क्लियर करेंगे. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, इन अबोव केस हमने टोटल रेवेन्यू को रिप्रेजेंट किया हुआ है एंड नीचे वाली फिगर में हमने क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू को एक्सप्लेन किया हुआ है. सो स्टार्टिंग में हमारा TR है वो हमारा 0 से शुरू हो रहा है एंड ये आपका देखो इंक्रीज़ हो रहा है. स्टार्टिंग में आपका क्या है, ये इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है. ठीक है. ये तब तक हमारा इंक्रीज़ होता रहता है जब तक हमारा क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है. अब यहाँ पे आप P1 पॉइंट पे देखो, जहाँ पे भी P1 पॉइंट पे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है वो ज़ीरो हो जाता है तो वहीं P पे हमारा जो TR है, TR हमारा मैक्सिमम होता है. लेकिन जैसे ही P1 के बाद से हमारा MR नीचे नेगेटिव में जाता है, हमारा जो TR है, TR वो क्या है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है. थैंक यू.